अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां ना तो कोई मुल्क है, ना कोई गवर्नमेंट है और ना ही कहीं आबादी है। इसकी वजह यह है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ का टेम्परेचर -90 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। साथ ही साथ ये दुनिया की विंडिएस्ट जगह भी है, जहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा बर्फ़ के तूफान आते हैं जो इंसान को अंधा भी करके रख सकते हैं। एनईटी फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के मुतालिक कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स बताएंगे। दोस्तों, अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है। हमारी दुनिया में कुल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर तक गहराई में बर्फ ही बर्फ है, जिसने इसके 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। ये कॉन्टिनेंट 1,36,00,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर फैला हुआ है। दोस्तों, इस कॉन्टिनेंट की बर्फ का अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि अगर ये तमाम की तमाम बर्फ एक साथ ही पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों में 200 फीट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के बाकी हिस्सों में चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर पूरे साल ज्यादा से ज्यादा -50 से -90 सेंटीग्रेड तक रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर जिंदगी ना होने के बराबर है। यहाँ गर्मियों में मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों में मुसलसल रात। यहाँ ना तो कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ पर किसी मुल्क की हुकूमत है। 6 महीने तक यहाँ सूरज के तुलू और गुरूब होने के बगैर यहाँ टाइम जोन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज दफन हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। यही वजह है कि रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट इस बर्फ में छुपे पुरअसरार राजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के मुताबिक 11,000 साल पहले यहाँ एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जिसके लोग खुद को खुदा समझते थे और वो शहर एटलांटिस था। कहा जाता है कि एटलांटिस का गुमशुदा शहर अंटार्कटिका में ही कहीं बर्फ में दफन है। इस बर्फ के पहाड़ों में ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अंटार्कटिका में अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात ये थी कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये जानवर तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। हैरान कुन बात यह थी कि इन खोपड़ियों के सर का साइज आम इंसानी खोपड़ियों के मुकाबला में बहुत बड़ा था और ये खोपड़ियां ऊपर को बढ़ी हुई थीं। इस तरह की खोपड़ियां साइंसदानों को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। साइंसदानों का मानना है कि हजारों साल पहले यहाँ जरूर इंसान रहते होंगे और उनका ताल्लुक जरूर एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से होगा। दोस्तों, 1911 में साइंसदानों को अंटार्कटिका से सबसे पहला मेटेओराइट मिला था और तब से अब तक तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मेटेओराइट्स मिल चुके हैं। मेटेओराइट्स सख्त मिट्टी के ऐसे पत्थर होते हैं जिनका हमारी जमीन से ताल्लुक नहीं होता। ये पत्थर किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन मेटेओराइट्स में से कुछ 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मेटेओराइट्स डिस्कवर किया गया था। तहकीक पर मालूम हुआ कि ये मेटेओराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इस पर ऐसे बैक्टीरिया पाए गए थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। दोस्तों, साइंसदानों को अंटार्कटिका से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी और यहाँ जिंदगी के आसार भी पाए जाते थे। 1980 से साइंसदानों को यहाँ डायनासोर, मोजासोर्स और प्लाजियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों के साइज 36 फीट बताई जाती है। रिसर्च से पता चला कि ये ढांचे 70 लाख साल पुराने हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और ये पहाड़
बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होंगे। 1911 में एक साइंसदान ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता है। इस मुकाम को टेलर्स ग्लेशियर कहा जाता है। कई साल तक यही माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा डैम मौजूद है, जिसके पानी में समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज्यादा साल्ट मौजूद है और इसके साथ ही पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। इसी पानी में 17 किस्म के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए हैं। दोस्तों, हैरत की बात यह थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत नहीं होती। साइंसदानों और माहिरीन का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती। लेकिन हैरत की बात है कि ये बैक्टीरिया अंटार्कटिका पर कैसे आए, ये भी एक मिस्ट्री है जो कि उन कॉन्टिनेंट को और पुरस्कार बनाती है। दोस्तों, 1100 फुट की गहराई पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फुट तक लंबा है और इसका स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि बर्फ से ढका हुआ ये कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे ज्यादा ड्राई कॉन्टिनेंट भी कहलाता है। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा ड्राई जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहां पर पिछले 20 लाख सालों से एक मर्तबा भी बारिश नहीं बरसी, क्योंकि यहाँ तेज तरीन हवाएं चलती रहती हैं जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसीलिए साइंसदानों का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से यहाँ पर मौजूद पानी का कतरा कतरा एवापोरेट हो चुका है। मजीद बरा साइंसदानों का कहना है कि इस जगह का एटमॉस्फेयर यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर मार्स के एटमॉस्फेयर से मिलता जुलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।